बच्चों, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं उसकी थ्योरी आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ वाटर पोटेंशियल। उसके साथ मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था उसका रिवाइज करवाऊंगी। हम इसको बहुत दिनों से हमने ये नाम नहीं लिया है, विच इज द एनसीईआरटी बूटी। तो आज मैं आपको पिलाऊंगी घोट के एनसीईआरटी बूटी, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी पे क्या लिखा है, हालांकि मैंने जो लिखा है वो भी वही है, तो टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखते जाइएगा। वाटर पोटेंशियल में शुरू कर रही हूँ theory. By convention, the water potential of pure water at the standard temperature, which is not under by the which is not under any pressure, is taken to be zero. वाटर पोटेंशियल वो है, ये वो आवारा आदमी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, इसमें इसके जीवन में कोई हिंड्रेंस नहीं है, इसका जीवन स्मूथली चले जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जो है इनका जीवन चंगा चले जा रहा है, कोई अभी परेशानी है नहीं। तो इनका पोटेंशियल कितना कंसिडर करेंगे हम लोग? जीरो। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग इसको? जीरो। जब हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, समझो बात को, जब हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं और हम उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो प्योर वाटर का पोटेंशियल हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है। सो अगर कहीं हम लोगों को ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो वाटर पोटेंशियल का साइन इज द साई और W मतलब वाटर का साई, और अगर आप जीरो लिख रहे हो मतलब वाटर एकदम प्योर है, उसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, ओके। कुछ सॉल्यूट्स जो होते हैं, जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी जीवन में पति के बहुत ज़्यादा कलह मचाने लगती है। उस कलह के वजह से जो वाटर है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, मतलब अब बोलेगी तुम इधर मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी है ना, तो रोकती है, जिसकी वजह से वाटर की जो कार्य करने की क्षमता है, जो मूवमेंट है, वो स्लो हो जाता है। इट मीन्स कि जब हम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर में अब प्योर वाटर नहीं बचा वो, अब उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत प्योर वाटर के बचे ही, या कहो कि प्योर वाटर ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि उसमें पत्नी आ गई है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और अगर जीरो से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो से नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे। वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होता है। देन व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव द डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ वाटर. If you added the solution into the pure water, this physical quantity reduces due to the hindrance of the solute and it will inhibit the movement of water. So what we can say that if you add the solute into the pure water, the water potential will decreases and it will reduces from 0 to negative. ठीक है, done. All solution have a lower water potential than a pure water. कितने भी solution ले लो बेटा, तुम ले लो शरबत, तुम ले लो गन्ने का जूस, तुम ले लो नमक पानी, तुम ले लो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, कुछ भी ले लो, प्योर वाटर से सबका वाटर पोटेंशियल कम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर में सबसे अधिक प्योर वाटर है भैया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं। The magnitude of this lowering due to the dissolution of solute is called as solute potential. देखो मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी बताया था कि बीवी की सफलता उसी में है कि वो पति का कितना जीवन बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो एक बार प्योर वाटर में जब आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो उस समय पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वही उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी होगा। ये पढ़ाया था मैंने आपको। सो ये वो बीवी है जो ये मानती है कि अगर मैंने -5% अपने पति की जीवन बर्बाद कर दी तो उसका वाटर पोटेंशियल भी -5% होगा और सॉल्यूट पोटेंशियल भी 5% होगा। उसको मतलब नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। ये पढ़ाया था मैंने कल आपको, और ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं ये नेगेटिव ही होती हैं। डन। सो वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। पति पत्नी दोनों का है कि एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना, डन। सो वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, मोर सॉल्यूट लोअर द वाटर पोटेंशियल। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे
उतना ज़्यादा आपका वाटर पोटेंशियल गिरता जाएगा, या मैं ये कहूँ कि उतना ज़्यादा आपका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। डन। If the pressure greater than the atmospheric pressure applied to the pure water or a solution, then the water potential is increases। ठीक है, अब ये कहानी कब की है? ये कहानी तब की है जब आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे तो हो सकता है कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ज़्यादा दबाव बनाओगे ना तो वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फैक्टर जो वाटर पोटेंशियल या वाटर के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि जितना ज़्यादा वाटर होगा वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पर नॉर्मल प्योर वाटर का पोटेंशियल 0 होता है, अगर उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। डन, ये पढ़ाया था मैंने आपको कल। इट इज इक्विवेलेंट टू द पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि हमें वाटर को मूव करना है, हमें क्या करना है? वाटर को मूव करना है। डन, तो आप क्या करिए, सपोज दैट कि हमें हमारी एक सेल प्योर वाटर में पड़ी हुई है, देन व्हाट वी विल डू, अगर हमें उस सेल को अंदर से, अगर हमें वाटर को सेल के अंदर भेजना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वाटर को पंप करना पड़ेगा एक प्लेस से अनदर प्लेस में जाने के लिए, जिससे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और हो सकता है पॉजिटिव में आ जाए। नॉर्मली स्पीड से वाटर बह रहा है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। अगर हम पीछे से वाटर को धक्का मारते हैं और उसका मूवमेंट बढ़ा देते हैं तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नहीं तो हमेशा नेगेटिव ही होती है। नाउ pressure can be built up in a plant system when the water enters in a plant cell due to the diffusion causing a pressure built up against the cell wall. It makes the cell turgid and increase the pressure potential of the hydrostatic pressure of solution। ये वो कहानी है जब हम पानी को सेल के अंदर भेजते हैं, सेल मोटी हो जाती है, अब वो जो है, अब ये वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव वैल्यू हो गई। हालांकि ये मैं अभी आपको डिटेल से भी समझाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़े। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, solute potential and pressure potential, these are the two main component that determine the water potential। ठीक है, सो वाटर पोटेंशियल को हम psi s plus psi p से लिखते हैं। psi p is nothing, it is the pressure potential। ठीक है, pressure potential is nothing, it is a pressure which is required to the movement of water। ठीक है, ये वो प्रेशर होता है जो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को या वाटर को मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, मान लो कि एक बीकर पड़ा हुआ है और अगर हमें उसका पानी मूव कराना है तो आप उसमें नॉर्मल प्रेशर, हाँ आप कोई मत अप्लाई करो, पर उसमें एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर अप्लाई करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो psi p की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। डन। अब अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा लगा रहे हो? पुश, किसी को धक्का मार रहे हो, तो ये वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव। अगर आप इसको आप क्या कहते हो? प्रेशर पोटेंशियल। इसे आप क्या कहते हो बच्चों? प्रेशर पोटेंशियल। अगर आप धक्का मारने का प्रेशर लगा रहे हो, मतलब पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो, किसी को ऊपर से दबा रहे हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पर अगर आप प्रेशर पोटेंशियल क्या कर रहे हो? पुल करने वाला लगा रहे हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो एक, जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल इज नथिंग, इट इज द नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर प्रेशर पोटेंशियल इज व्हाट? प्रेशर पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है? जब बाहर से आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे तो 0, पर अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, धक्का मारने वाला लग रहा है, देन द प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। अगर खींचने वाला, ऑपोजिट खींच रहे हो ना, तो देन द प्रेशर पोटेंशियल इज नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े। नाउ प्लांट वाटर रिलेशन, आई थिंक कि हमने ये पढ़ लिया था।
अब हम बढ़ते हैं सीधा वाटर पोटेंशियल पे। चलो 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 चलो, वाटर पोटेंशियल क्या कहता है देखिए। अब आपकी एनसीईआरटी वाटर पोटेंशियल पे क्या करती है, लेट मी डिस्कस यू, ठीक है, डिस्कस विद यू। टू कॉम्प्रिहेंड प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ने के बाद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी। अगर आप पानी और प्लांट के बीच में संबंध समझ गए हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, जैसे वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज व्हाट, it is a concept fundamental to understanding the water movement, ठीक है। water potential is nothing, इससे हम ये पहचान सकते हैं कि कोई भी जगह पे रखा हुआ पानी कितने तेजी से मूव कर रहा है। more the water potential, less the solute, more the potential energy, more the movement of water, more the speed in the movement of water. Please always remember this. If you added some BVs like iron, solute, sugar, amino acid, anything, then the water movement is hindered, then the water movement is very slow down, so that the potential of water is decreases. Done? Okay, then उसके बाद ये हो गया solute potential and pressure potential. These are two main components that determine the water potential. Water molecule, that as we know that it possesses kinetic energy in liquid and gases from they are in the random motion, that is both rapid and constant, ठीक है। as we know that कि water जो होता है वो gaseous form में भी उड़ सकता है और water जो होता है वो normal flow में भी चल सकता है liquid के form में। पर अगर आप उसमें कुछ भी add नहीं करोगे then the water molecule has the kinetic energy and they will use the kinetic energy and they will move very fast if you are not adding anything, ठीक है। in the, अच्छा ये हो गया, the greater the concentration of water in a system, greater the kinetic energy or the water potential. जितना ज़्यादा आपके पास वाटर होगा उतना ज़्यादा आप वाटर पोटेंशियल उसका होगा। सीधी बात है कि जब हम डैम के पानी से क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले पानी इकट्ठा करते जाते देन एक दिन ऐसा आता है कि हम गेट खोल देते हैं और जितने स्पीड से पानी बहता है उसकी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बिजली बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। डिपेंड, अच्छा इसमें यह चीज़ है कि सॉल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। ये हमें ये बताता है कि प्योर वाटर में सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है। If two systems containing water in a contact, the random movement of molecule will result in the net movement of water molecule from the system with higher energy to the lower energy. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम दो टंकियों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जिस टंकी में पानी ज़्यादा होता है उसमें प्योर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है या वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो हमेशा पानी का मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होगा, ठीक है। समझे मेरी बात को कि हमेशा जो बैचलर आदमी होता है वो शादीशुदा आदमी को समझाता है अरे भाई कुछ नहीं होता, जीवन सही हो जाएगा, तो हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल वाले से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट होता है पानी का, ठीक है। ओके देन, ओके डन। Thus, the water will move from the system containing at higher water potential to having the low water potential. The process of movement of substance down a gradient free energy is called as diffusion. ठीक है, इस तरीके से जब आप कोई hindrance नहीं है तो इस तरीके के movement को हम diffusion कह सकते हैं। Water potential is denoted by the Greek symbol psi, expressed by the pressure unit Pascal. By convention, the water potential of pure water at the standard temperature, which is not under by any pressure, is taken to be 0. जब कोई भी प्रेशर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वाटर पोटेंशियल विल बी 0, ठीक है। इफ सम सॉल्यूट डिसॉल्व इन द प्योर वाटर, ठीक है, अगर कोई बीवी आ जाए, if the some solute dissolve in the pure water, the solution has few free water molecule and the concentration of water decreases, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी ये कंसेप्ट बिल्डअप कर देती हूँ। देखो, जिस तरीके से बीवी का इंटरेस्ट है पति का जीवन बर्बाद करने में, ध्यान से समझना है ना, वैसे ही पति भी पागल है। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ सॉल्यूट ही जो है वो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा?
वाटर भी जैसे ही सॉल्यूट को देखता है ना, वो लाट टपकाता हुआ सॉल्यूट के पीछे जाता है। ये याद रखना, कहाँ पर ये अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ कंसेप्ट ये याद रखो कि जिस तरीके से सॉल्यूट के आने पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, कि वाटर मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही सॉल्यूट के पीछे भी वाटर भागता है। ठीक है, कहाँ पर पढ़ेंगे हम, थिसल एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लो। तो ये याद रखना कि ऐसा भी हो सकता है कभी। If the some solute is dissolved in the pure water, the solution has few free water molecule and the concentration of water, free energy of water is decreases. अगर वाटर में किसी भी तरीके का क्या आ जाए, सॉल्यूट पार्टिकल आ जाए, तो उनके हिलने डुलने की क्षमता कम हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल इधर से जाएगा, सॉल्यूट टकरा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इधर से जाएगा, सॉल्यूट टकरा जाएगा, वो जहां जाएगा परेशान हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी, जो हिलने डुलने नाचने की क्षमता थी, वो कम हो गई। ठीक है, ओके। वाटर, हाँ, तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विच विल रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल, हैंस all solution have lower water potential than the pure water. Even अगर मैं बोलूं, मुझे बताइए कि सेल में वाटर पोटेंशियल कैसा होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, सेल में वाटर पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। आप बोलेंगे नेगेटिव, क्योंकि सेल के अंदर कभी प्योर वाटर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सेल में सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, जितना वाटर पोटेंशियल होगा बराबर होते हैं दोनों, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्लोवरिंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, जिस क्षमता से सॉल्यूट ने वाटर के पोटेंशियल को कम किया, भाई ये इसकी क्षमता है, ये बीवी की जीत है कि उसने अपने पति का पोटेंशियल कम कर दिया। तो जिस क्षमता से सॉल्यूट ने सॉल्वेंट या वाटर का पोटेंशियल कम किया, उसे हम बीवी की जीत या सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। या मैं ये कह सकती हूं कि जो उस समय पर वाटर पोटेंशियल होगा वही सॉल्यूट पोटेंशियल भी होगा। इट मींस सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। The more solute molecule, the lower is the solute potential. ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है। लोगों को ये लगता है कि सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, उतना ज्यादा साई एस की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है कि जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, उतनी ज्यादा सॉल्यूट की पोटेंशियल या साई एस की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, नाउ फॉर अ सॉल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। सो एट द स्टैंडर्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं ये मानती हूं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन, अब यहां पर थोड़ी सी आपको कहानी समझनी है। अगर इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर और सोल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इज इंक्रीजेस। अगर मैं वाटर को, देखो समझना बात को, अगर मैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं वाटर पे प्रेशर बढ़ाऊं, समझना बात को, अभी कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है तुमने, अगर मैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ाऊं और अगर मैं वाटर का प्रेशर बढ़ाऊं, तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? उसके मॉलिक्यूल, भाई तुम एक आदमी बहुत ही सच्चे मन का आदमी है, वो प्योर वाटर है, अब उसको मैं बोल रही हूँ चलो तुम बेटा उधर चले जाओ, मान ही नहीं रहा है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम एटमॉस्फेयर बोल रहा है चलो उधर चले जाओ, तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, पर अचानक से मैं खुद गई और पीछे से उसको धक्का दे दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो जल्दी जल्दी धड़ धड़ मूव करने लगेगा। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी, चलने फिरने की एनर्जी बढ़ जाएगी और वाटर की पोटेंशियल वैल्यू या वाटर पोटेंशियल या मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मीन्स वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीजेस। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ये वैसा ही है, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, पंपिंग, जैसे मान लो कि हमारे घर पे कोई पंप है,
ठीक है, हमारे घर पे क्या है, कोई पंप है, डन। अब हमने क्या किया, हम उस पंप से पानी को पहले पानी कलेक्ट किया और फिर हमने उस पंप को इस्तेमाल किया और पंप ने पानी को धक्का देकर आपके पाइपलाइन पे पहुंचा दिया। तो वाटर की पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ा दी पंप से आर्टिफिशियल प्रेशर से, तो इससे पानी का मूवमेंट बढ़ गया, ठीक है। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर द प्रेशर बिल्ट अप? सोचिए कि क्या आपकी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें प्रेशर बिल्डअप होता है ब्लड प्रेशर के लिए। वो कौन सा सिस्टम है? पंपिंग आपका ऑर्गन कौन है आपकी बॉडी का? सोचिए, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लगाया मैंने यहाँ। सोचो कि ऐसा कोई प्रेशर है क्या आपकी बॉडी में, ऐसा कोई काम होता है क्या? बिल्कुल होता है आपके हार्ट में। जब तक आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं भर जाएगा, पूरा भर नहीं जाएगा, पहले उस पर प्रेशर बिल्डअप किया और आपने फिर उसके वॉल्व खोल दिए, सर्र से पूरा ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में चला गया। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना तेजी से ब्लड मूव करेगा। ये याद रखना है। लोग कहते हैं हमको ब्लड प्रेशर हो गया, हम तो मर ही जाने वाले हैं, हमको अब जीवन में बचा ही नहीं कुछ। जितना ज़्यादा ब्लड में दबाव बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, उतना तेजी से ब्लड आर्टरीज और वेन्स में मूव करेगा। वैसे ही वाटर के साथ है, अगर आप वाटर को धक्का दोगे पीछे से, प्रेशर बढ़ाओगे तो मूवमेंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। नाउ pressure can be built up in a plant system when the plant enter in a plant cell due to the diffusion causing the pressure built up against the cell wall makes the cell turgid। ये प्रेशर हम कब बिल्ड अप करते हैं? जब डिफ्यूजन से हम पानी को सेल के अंदर भेजते हैं और सेल पानी भरती जाती और ऐसा ही प्रेशर क्या कर देती? सेल वॉल पे करती है और सेल आपकी कैसी हो जाती? टर्जिड, फूल जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल अगर x ट्रेवल करता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैं ये चाहती हूँ कि वो y ट्रेवल करे। अगर वो y ट्रेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नहीं कर रहा है तो मुझे उस पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रेशर मैंने y मूवमेंट के लिए लगाया वही उसका क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। तो द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। अगर आप धक्का देने वाले लगा रहे हो तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर खींचने वाला प्रेशर लगा रहे हो, तुम इधर आ जाओ, पानी इधर आ जाओ, तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। कोई नहीं लगा रहे हो तो जीरो प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसा कोई आपके मतलब मैं पंप की बात छोड़ दूं, पर नॉर्मली ऐसा कोई प्रेशर पोटेंशियल हम लगाते नहीं है सेल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है? जीरो होता है। दो द प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह गया, इस कमबख्त ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह दिया। ऑल्दो, ठीक है, ये सब सही है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, पर ये नेगेटिव भी हो जाता है। अगर रूट पानी खींच रही है तो उन बच्ची यंग लीव्स को भी पानी चाहिए, और अगर आपको रूट से पानी खींचना है लीव्स की ओर तो आपको पानी खींचना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रेशर लगा रहे हैं तो अब आपका प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। डन, देन इट ओके डन। तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। देन द प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, आप लास्ट लेक्चर लगाना। प्रेशर पोटेंशियल कैन बी डिनोटेड बाय द साई पी, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल को हम साई पी से डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि प्रेशर पोटेंशियल किससे अफेक्ट करता है तो प्रेशर पोटेंशियल दोनों से अफेक्ट कर सकता है। सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे तो आपको मूव करने में दिक्कत आएगी, तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे प्रेशर पोटेंशियल उतना ज़्यादा आपको प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। ओके डन, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो बच्चों, यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर हो गई है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। टन प्लांट वाटर रिलेशन से हमने सब कुछ पढ़ लिया है। पहले मैंने आपको प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ाया, फिर वाटर पोटेंशियल पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक नया टॉपिक शुरू करूंगी, ठीक है। अब ध्यान समझो, इसका मेजर रोल, ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों मैं आपको इन पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन तो ये है ना, मेन सवाल ये है कि हम इन प्रेशर पोटेंशियल के बारे में पढ़ काहे को रहे हैं। देखो, सपोज दैट कि मेरी ये एक सेल है, डन। सपोज दैट कि ये मेरी सेल है, सपोज दैट कि ये मेरी दूसरी सेल है, डन।
सपोज दैट कि ये मेरी एक सेल है और ये मेरी दूसरी सेल है, A एंड B, डन, कोई दिक्कत इसमें ना। अगर मैं ये अब यहाँ पर सपोज दैट यहाँ से पानी यहाँ आया, डन, और अगर मुझे यहाँ से पानी यहाँ मूव करना है और इसमें क्या भरे हुए हैं, थोड़े से सॉल्यूट भी भरे हुए हैं, ठीक है, क्या भरे हुए हैं, सॉल्यूट भरे हुए हैं, तो मैं किस तरीके से इस पानी और सॉल्यूट को मूव करूंगी दूसरे सेल में, ठीक है, किस तरीके से इन पोटेंशियल्स को, इन वैल्यूज को मैं यूज करूंगी इन द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कौन कौन सी मेथड में अप्लाई करूंगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू लर्न द एनसीईआरटी बूटी, ठीक है, ये कहानी जो मुझे थी समझानी वो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आज कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ाई है, जो लास्ट क्लास में समझाया था बस मैं आपको एनसीईआरटी दिखाना चाहती थी कि ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ाया जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बहुत सारा बच्चा ये बोलता है कहाँ से, तो बेटा यहाँ से, इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी का, कुछ भी हम छोड़ते नहीं, ठीक है, और जो मैं पढ़ाती हूँ उसको छोड़ने का कोई औचित्य नहीं, और जो छोड़ दिया वो आएगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशंस एंड द वाटर पोटेंशियल which we have learned in this class. See you in the next class, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मटेरियल्स और पानी को एक सेल से दूसरे सेल्स में हम डिफ्यूजन के अलावा कौन से और मेथड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।